हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल्ट एट 100 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित मौर्य काल जो एंशियंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मौर्य काल से संबंधित 50 टॉप 50 क्वेश्चन लगाएंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओके। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो इस पहला ग्रीक वासियों ने, दूसरा मौर्यों ने, तीसरा कुषाणों ने, चौथा शुंगों ने। तो किसने चलाई थी? शुंगों ने, सॉरी, कुषाण शासकों ने। ओके, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर कुषाण शासकों ने चलाई थी। ओके, दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाइए कि किस क्रम में ये पहले आए। तो पहला राजवंश है हमारा सातवाहन, दूसरा है गुप्त, तीसरा है सुंग, चौथा है चोल। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पहले हमारे सुंग आए थे, इसके बाद गुप्त आए थे, सॉरी, पहले सुंग आए थे, पहले सुंग आए, पहले सुंग आए, इसके बाद सातवाहन आए। कौन आए? सातवाहन, सातवाहन आए, इसके बाद गुप्त आए, इसके बाद चोल आए। ओके, तो सुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल। ओके, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था? तो मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास चेन्नई संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मथुरा संग्रहालय। ओके, चौथा प्रश्न है हमारा, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किसने की थी? भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी यानी कि शुरू की थी। तो किसने की थी? ए सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने, चोलों ने। तो इसमें चौथे प्रश्न का पहला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, सातवाहनों ने। पांचवा प्रश्न हमारा, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा प्रथा का शुभ आरंभ किसने किया था? पहला शकों ने, दूसरा पार्थियनों ने, तीसरा यूनानियों ने, चौथा कुषाणों ने। तो पांचवें प्रश्न का हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल राइट है, यूनानियों ने। ओके, छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? पहला है हमारा कम्मन बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन अश्वघोष, वसुमित्र, तीसरा है अश्वघोष, कालिदास बाणभट्ट, चौथा है कालिदास, कम्मन, वसुमित्र। तो छठे ऑप्शन का हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ओके, तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो सातवें प्रश्न का पहला ऑप्शन है कल्लर, दूसरा मैत्रेयी, तीसरा कालिदास, चौथा पाणिनि। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन? पाणिनि। ओके, तो सातवें प्रश्न का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पाणिनि। आठवां प्रश्न है हमारा, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो पहला है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, तीसरा चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। नौवां प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ओके, तो पहला यूनानी शक कुषाण, दूसरा यूनानी कुषाण शक, तीसरा शक यूनानी कुषाण, चौथा शक कुषाण यूनानी। तो इसमें नौवें प्रश्न में हमारा आंसर पहला राइट है, पहले यूनानी आए थे,
यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ओके, तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। 10वां प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो पहला है यवन राजा मीनांडर द्वारा, दूसरा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ओके, 11वां प्रश्न है हमारा, मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। इंडो ग्रीक हिंद यवन, शक सीथियन, ओके, पार्थप पहलव। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ओके, 12वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें दिए हैं राज्य और इसमें दी हैं राजधानियाँ। तो ओके, इसमें देखो, शुंग की राजधानी विदिशा थी, बिल्कुल राइट। चेदी की कलिंग थी, बिल्कुल राइट। सातवाहन प्रतिष्ठान और पैठन थी, बिल्कुल राइट। कुषाण की पुरस्पुर और पेशावर थी। ओके, तो ये चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन होगा। ओके, इसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो इसमें पहला है हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। तो किन 2 कलाओं का संयोजन है गांधार कला? तो इसमें 13वां ऑप्शन का हमारा है हिंद यूनानी। ओके, इसके बाद 14वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, तो इसमें दिए हैं शासक और इसमें दिए हैं उपाधि। ओके, किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसमें है अशोक को हम प्रियदर्शी कहते थे, कनिष्क को देवपुत्र कहते थे, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहते थे और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहते थे। ओके, तो इसमें हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद 15वां प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व, पहला 78 ईसा पूर्व, दूसरा 58 ईसा पूर्व। तो दूसरा 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। 16वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये दिए गए हैं संवत और ये दिए किस समय से गणना की गई? तो ओके, तो पहला है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब गणना की गई थी? 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58। ओके, शक संवत 78 और गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व। और देखें डी कौन सा बताया है, डी है कली संवत। तो कली संवत है हमारा 3102 ईसा पूर्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है? इसमें 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ओके, 17वां प्रश्न है हमारा, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? पहला मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा गांधार, चौथा गुप्त। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गांधार। ओके, इसके बाद 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? कटफिडस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनांडर, कनिष्क। तो इसमें है मिनांडर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट है। 19वां प्रश्न है हमारा, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके दरबार की? कनिष्क के दरबार की। ओके, 20वां प्रश्न है हमारा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था 7800 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। ओके, तो कनिष्क, इसमें दूसरा ऑप्शन राइट है। 21वां प्रश्न है हमारा, कुषाणों का संबंध था सीथियन जनजाति से,
पार्थियन जनजाति से, चीन के यूची जनजाति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा प्रश्न है हमारा चीन के यूची जनजाति से, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। 22वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? पहला वसुमित्र, दूसरा अश्वघोष, तीसरा नागार्जुन, चौथा बाणभट्ट। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, अश्वघोष। ओके। 23वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने किए? कुषाणों ने। ओके, किसने किए? कुषाणों ने। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। 24वां प्रश्न है हमारा सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो सातवाहन के समय में सीसा के सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे। किसके शासनकाल में? सातवाहनों के शासनकाल में। ओके। 25वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ओके। तो इसमें तीसरा प्रश्न हमारा बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको टॉपिक वाइज डीपली पढ़ना है या फिर ऑब्जेक्टिव के थ्रू पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।